आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की जो ये वीडियो है ना, बेसिकली ये अवेयरनेस के पर्पज़ से होने वाली है, ठीक है। और इस वीडियो में ना मैं एक बहुत ही मेजर मिस्टेक के बारे में बात करने वाला हूँ, जो कि मोस्टली लोग करते ही है, जो भी स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो करते हैं। और इस बात की श्योरिटी, अगर आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो कर रहे हैं ना, ठीक है, तो आप में से भी मैक्सिमम लोग ये गलती कर ही रहे होंगे, इस बात की श्योरिटी है। और चलो अभी तो चलो फिर भी कुछ प्रॉब्लम वगैरह नहीं आई होगी आपके सामने, लेकिन इसी गलती की वजह से जो कि आप लगातार करते जा रहे, आप कहीं पर लिख करके रख सकते हो, आप आज नहीं तो कल ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसने वाले हो, ठीक है। इस बात की श्योरिटी है अगर आपने इस गलती को अवॉइड नहीं किया, ठीक है। अब वो गलती क्या है, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको खुद ही समझ में आ जाएगा लॉजिकल वे में, ठीक है। और थोड़ा सा ध्यान देना, मैं यहाँ पे किसी को बुरा नहीं बोल रहा, किसी को भला नहीं बोल रहा, ठीक है। बस लॉजिकल वे में कुछ चीज़ें आपको समझाने की कोशिश कर रहा। उम्मीद है आप मेरी बातों से ना एग्री करोगे, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो अब इससे पहले मैं इस मेजर मिस्टेक के बारे में बात करूँ, इससे पहले बस मैं नॉर्मली एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे अगर आप घर बैठे ऑनलाइन अर्निंग्स वगैरह करना चाहते हो ना, वो भी जस्ट एक एक दो दो रुपये के साथ, ठीक है, तो व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। आपको कुछ भी अपना दिमाग वगैरह लगाने की भी ज़रूरत नहीं, मैंने एक पूरा का पूरा चार्ट बनाया हुआ है, उसे आपको फॉलो करना है बस, ठीक है। यानी कुछ भी दिमाग वगैरह लगाना नहीं। और आपको जो है नहीं का मतलब ये मान करके चलो दिन का आराम से, देखो मैं ज़्यादा तो बोलता नहीं, क्योंकि आप एक एक दो दो रुपये से ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं आप 20 20 30 30 40 40 50 50 रुपये से ट्रेड कर रहे हैं। तो ये मान करके चलो आप एक एक दो दो रुपये से ट्रेड कर करके दिन के आराम से ना 300 400 500 600 700 रुपये आप आराम से अर्न कर सकते हो, ठीक है। जैसे मैंने ना नॉर्मली सुबह के टाइम एक भैया को बताया था, तो उन्होंने ना अब तक 700 रुपये अर्न कर लिए, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है। तो अगर आप ट्राई करना चाहो कर सकते हो, चीज़ें बहुत सिंपल है, बस आपको अपने लालच को कंट्रोल करना है। और जिस तरीके से मैं आपको चार्ट दूँ, बस उसी तरीके से आपको चीज़ें फॉलो करनी है। देखना आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट ज़रूर होगा, चाहे दिन का 100 रुपये का ही प्रॉफिट हो, बट प्रॉफिट ज़रूर होगा, यानी कुछ जाएगा नहीं कुछ आएगा, इस बात की श्योरिटी है, ठीक है। तो अगर आप ट्राई करना चाहो ट्राई कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर नीचे आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे, कि जैसे अगर आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो कर रहे तो ऐसे लोगों को बिल्कुल ना सुनो, ठीक है। अब वे लोग कौन होते, बेसिकली वे लोग होते हैं बड़े बड़े गुरु, समझ रहे मैं क्या बोल रहा। मैं यहाँ पे किसी को गलत नहीं बोल रहा, मैं अपना पॉइंट एक्सप्लेन करता हूँ कि एक्चुअली में मैं किस तरीके से किन लोगों के बारे में बात कर रहा। तो मैं बात कर रहा ऐसे लोगों के बारे में कि ठीक है, कि जो बार बार जो है नहीं कि आपको मतलब आपका जो ध्यान है वो इस दुनिया से पूरी तरीके से हटाने की कोशिश कर रहे। यानी वे ये चीज़ें साफ बोले कि रिश्ते वगैरह सब बेकार है, ठीक है, रूपों वगैरह में कुछ नहीं रखा, दुनिया मोह है, दुनिया माया है, ठीक है, परमात्मा के साथ एक हो जाओ, मोक्ष प्राप्त कर लो, ठीक है, ये है वो है, समझ रहे मैं क्या बोल रहा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ऐसे लोगों को ना आप बिल्कुल ना सुनो, वरना आज नहीं तो कल ना आप बुरी तरीके से फंसने वाले हो, समझ रहे मैं क्या बोला, ठीक है। क्योंकि आप नॉर्मली उन्हें पहले अच्छी तरीके से ऑब्जर्व कर करके देखो ना, जो भी आपको ये बोलते हुए नज़र आ रहे हैं ना कि भाई रिश्तों में कुछ नहीं रखा, सब मोह है, सब माया है, ठीक है, परमात्मा के साथ एक हो जाओ, बस मोक्ष प्राप्त करो, ये है वो है, ठीक है, वे खुद मोह माया में फंसे हुए। आप नॉर्मली देखना उनसे उन्हें ऑब्जर्व करके कि वे मेडिटेशन सिखाने के बिना नॉर्मली रुपए लेते हैं, ठीक है, जबकि उनकी एज भी ना ये मान करके चलो कि काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, यानी ये मान करके चलो उनकी अब लाइफ में ना ज़्यादा टाइम भी नहीं बच रहा उनका, कभी भी जा सकते हैं वे 5 साल में 6 साल में कभी भी जा सकते हो ऊपर, यानी एज काफ़ी हो चुकी है, लेकिन फिर भी रुपए वगैरह दोनों हाथ से बटोरने के पीछे लगे हुए, ठीक है, समझ रहे। यहाँ तक कि अगर आप उनसे नॉर्मली बातचीत वगैरह भी करोगे ना, तो उसके भी आपसे रुपए वगैरह लेंगे, ठीक है। यानी वे खुद अपने आप बुरी तरीके से मोह में फंसे हुए, बुरी तरीके से माया में फंसे हुए, और वे क्या बोलते रहते हैं लोगों को, ठीक है, कि भाई मोह माया सब बेकार है, इनमें ना फंसो, ठीक है, रिश्ता वगैरह सब बेकार है, सिर्फ परमात्मा के साथ एक हो जाओ, मोक्ष वगैरह प्राप्त करो, ये वो है, समझ रहे। तो ऐसी जो ये आलतू फालतू की बातें होती है ना, इससे आप आज नहीं तो कल डिस्टर्ब हो गई हो गया, आपका इस दुनिया में ना मन लगना वो बंद हो जाएगा ही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा दिमाग इसी तरीके से काम करता है, जब हम कोई चीज़ बार बार सोचते हैं, बार बार देखते हैं ना किसी चीज़ को, तो आज नहीं तो कल ना हम उस पर बिलीव करने लग जाते हैं, ठीक है। और सपोज करो आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई कि ये दुनिया तो बेकार है, ये दुनिया मेरे किसी काम की नहीं, तो आप समझ भी पा रहे हैं आपकी लाइफ की किस तरीके से धज्जियाँ उड़ेगी, समझ रहे मैं क्या बोल रहा।
ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बोल रहा आपको कि ऐसे लोगों को सुनना ना बंद कर दो। पहले आप खुद ही उन्हें ऑब्जर्व कर करके देखो ना, वे खुद मोह माया में फंसे हुए। ठीक है। अभी नॉर्मली ना मैं थोड़ी देर पहले इंस्टाग्राम वगैरह चला रहा था, वहीं से ही तो ये आइडिया आया बेसिकली। तो वहाँ पे क्या है कि बेसिकली एक स्पिरिचुअल पर्सन है, मैं नाम नहीं लूँगा, वैसे आपको आइडिया अपने आप ही लग गया होगा कि मैं किन के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि समझदार तो आप भी काफ़ी लोग हुए। ठीक है। तो वे क्या है बेसिकली स्पिरिचुअल पर्सन है। ठीक है। और वे जो है ना कि यही स्पीच वगैरह देते हैं, कथा वगैरह करते हैं कुछ इस तरीके से। और कथा में साफ बोलते हैं कि कुछ नहीं रखा रिश्तों में, कुछ नहीं रखा मोह माया में, जबकि वे खुद एक कथा के 3-3, 4-4 लाख रुपए चार्ज करते हैं। ठीक है। और वे बाहर विदेशों में ना महंगे महंगे पर्स लेकर के घूम रहे, जिनकी कीमत 10-10 लाख रुपए, 12-12 लाख रुपए, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे। समझ रहे मैं क्या बोला? और वे क्या बोलते रहते हैं, ठीक है, कि भाई कुछ नहीं रखा इन चीज़ों में, सब ये रुपए वगैरह सब बेकार है, कुछ नहीं साथ में जाएगा। ठीक है। सब मोह है, सब माया है, जबकि खुद उसी माया में फंसे हुए हैं, जबकि वो खुद ही उसी माया से मज़े कर रहे हैं। आप ही बताओ, अगर आपके पास रुपए नहीं होगे तो आप इस दुनिया में मज़े कर सकते हो? नहीं तो ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? यहाँ तक कि मैं ये बोला आप मोक्ष वगैरह प्राप्त कर लो, लेकिन अगर आपके पास रुपए नहीं तो क्या करोगे मोक्ष वगैरह प्राप्त करके? ठीक है। क्या करोगे भगवान वगैरह को प्राप्त कर करके? वैसे भगवान मिलेगा तो है नहीं, भगवान कोई मिलने की चीज़ थोड़ी ही है। ठीक है। तो आप ही बताओ, भगवान आपके मुंह में रुपए थोड़े ही डाल लेंगे? रुपए होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी आपको ये फालतू की बात बोलते हुआ नज़र आ रहा ना कि कुछ नहीं रखा मोह में, कुछ नहीं रखा माया में, कुछ नहीं रखा रूपों में, बस परमात्मा हो जाओ, आप इसीलिए दुनिया में आए हो। ठीक है। कुछ नहीं रखा रिश्तों में, कुछ नहीं रखा इसमें, ये है वो है, यानी एक तरफा, अगर मैं मोटा मोटा बोलूँ, एक तरफा आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी में धकेलने की कोशिश कर रहे। ठीक है। एक तरफा। ठीक है। और इस मटेरियल वर्ल्ड को पूरी तरीके से बेकार बोल ले, पूरी तरीके से बकवास बोल ले, तो समझ जाओ वे अपने स्वार्थ की वजह से बोल ले। वे खुद चाह रहे हैं कि आप उनके पास आओ, उन्हें अच्छी खासी पेमेंट दो। ठीक है। उन्हें आपसे कुछ लेना देना नहीं। समझ रहे मैं क्या बोला? वे खुद यार मोह में फंसे हुए, वे खुद माया में फंसे हुए। और ना आप ही देख लो ना नॉर्मली कि ज़्यादा टाइम नहीं रह रहा, सिर्फ 5 या 6 साल का टाइम रह रहा होगा, या 10 साल का टाइम रह रहा होगा मैक्सिमम। ठीक है। लाइफ वगैरह ख़त्म होने में, यानी एज काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन फिर भी माया के पीछे पड़े हुए, फिर भी दोनों हाथों से रुपये वगैरह बटोरने के चक्कर में। ठीक है। दोनों हाथों से रुपये वगैरह ले रहे। मैं यहाँ पे किसी की बेइज्जती नहीं कर रहा, बट थोड़ा सा आप समझो, जो ये स्पिरिचुअलिटी के नाम पे जो ये पाखंड वगैरह चल रहा है ना, इनसे दूर रहो। वरना अगर आप स्पिरिचुअलिटी वगैरह फॉलो कर रहे हो और ऐसे झूठे लोगों को आप वो कर रहे हो, क्योंकि मुझे ऐसा इन लोगों को झूठा ही बोला जाता है। ठीक है। खुद माया में फंसे हुए हैं और लोगों को क्या बोलते हैं कि भाई माया में ना फंसो, ये है वो है, उनकी माया लेने के चक्कर में उनसे। ठीक है। और अपनी माया बढ़ाने के चक्कर में। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा ऐसे आलतू फालतू लोगों को सुनो ना भाई। ठीक है। क्योंकि ये खुद ही झूठ बोल रहे। आप नॉर्मली उठा करके देख लो ना, जब तो बात है भी, जब कोई ऐसा बंदा बोलता हुआ नजर आ रहा कि भाई माया में ना फंसो, मोह में ना फंसो, जो खुद एक नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा हो। ठीक है। जो खुद इनमें ना फंसा हुआ हो, लेकिन जो खुद इनमें फंसा हुआ है और वो ये बात बोल रहा कि इनमें ना फंसो, तो वो तो चीज़ अपनी जगह गलत हुई ना, झूठी हुई ना। आप नॉर्मली उठा करके देख लो, जितने भी स्पिरिचुअल गुरु वगैरह है ना, ये स्पिरिचुअल पर्सन वगैरह है, उनमें से मैक्सिमम फ्रॉड ही होते हैं। ठीक है। क्योंकि स्पिरिचुअलिटी से बढ़िया बिजनेस कोई और हो ही नहीं सकता। यहाँ पे सबसे ज़्यादा रुपया है, सबसे ज़्यादा। मैं ये बोल रहा, आप जो है ना कि किसी को थोड़े से एक्सपीरियंस करवा दो, ध्यान के थोड़े से गहरा एक्सपीरियंस करवा दो, मैं ये बोल रहा वो अपने सारे रुपए तक को देने को तैयार हो जाएगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा? ध्यान अपने आप में इतना गहरा नशा है, इतना पावरफुल चीज़ है। ठीक है। यानी जो ये स्पिरिचुअलिटी है। ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा ये मेजर मिस्टेक करो ना आप, वरना आपकी मर्जी, आप कर करके देख लो। और आप आज नहीं तो कल अगर फंसे नहीं ना, तो आप लिख करके, मैं लिख करके दे सकता हूँ इस बात को। ठीक है। आप आज नहीं तो कल फंसोगे ही फंसोगे, अगर आप इस तरीके से ऐसे लोगों को फॉलो कर रहे जो बार बार आपका ध्यान पूरी तरीके से, यानी अभी तक आपने इसी मटेरियल वर्ल्ड में कुछ करा नहीं है। ठीक है। कुछ करा ही नहीं है अभी तक आपने। ठीक है। ना ही आपने अभी रुपये इकट्ठे करे, ना ही कुछ किया, और आपको इन चीज़ों की इम्पोर्टेंस तो बता नहीं रहे, बल्कि आपको क्या बोले, पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हो जाओ, पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हो जाओ, पूरी तरीके से। ठीक है। समझे मैंने क्या बोला? जो भी आपको बंदा ये बोलता हुआ नजर आ रहा ना कि परमात्मा बन जाओ, पूरी तरीके से स्पिरिचुअल हो जाओ, ये है वो है, तो समझ जाओ भाई एक नंबर का झूठा है। ठीक है। वो आपको गलत ट्रैक पे ले जा रहा। समझ रहे? उम्मीद है समझ तो आ रही होगी मेरी बातें आपको। अच्छा, आप एक चीज़ बताओ, इस दुनिया में सबसे ज़्यादा पावरफुल चीज़ क्या है? ठीक है। वो क्या है बेसिकली? वो है रुपए। समझे मैंने क्या बोला? रुपए ऑक्सीजन की तरह है। अगर आपके पास रुपए नहीं होगे ना,
तो आपकी क्या दशा हो सकती है उसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा सा सोच करके बताओ ना, अगर आपके पास रुपये नहीं, सपोज करो आपको मोक्ष प्राप्त हो गया और आपके पास रुपये नहीं, तो आप किस तरीके से सर्वाइव करोगे। चलो मैं मानता हूँ कि आप तो अंदर से पीसफुल रहोगे, आप तो अंदर से खुश वगैरह रहोगे, ठीक है, फिर भी उस हालात में भी, लेकिन आपकी फैमिली का क्या, आपके बच्चों का क्या, वे तो रोड पे आ जाएंगे ना। समझे मैंने क्या बोला। तो रुपए रुपए ही होता है भाई, रुपयों पे से कभी आदमी को ध्यान हटाना ही नहीं चाहिए। रुपए वगैरह ऐसी चीज़ है जितना ज़्यादा हो उतना ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, आप ही नॉर्मली बताओ ना कि सपोज करो आप ही हो, ठीक है, आपके घर में किसी को कुछ मेडिकल प्रॉब्लम वगैरह हो जाए, भगवान करे ना हो, लेकिन अगर हो जाए, ठीक है, तो आप ही बताओ आपने जो ये ध्यान वगैरह किया, मोक्ष वगैरह प्राप्त किया, क्या ये उसमें मदद करेगा? नहीं तो ना। उसमें क्या चीज़ मदद करेगी? उसमें रुपए ही तो मदद करेगी ना। ठीक है, उनकी मेडिकल हेल्प करने के लिए, उनका ट्रीटमेंट वगैरह करने के लिए। तो इसलिए मैं बोल रहा रुपए रुपए होती है। और जो भी आदमी आपको ये बोलते हुआ नजर आ रहा ना कि रुपयों से ध्यान हटाओ, मोह माया के इनके चक्करों में बिल्कुल ना पड़ो, यानी पूरा आपको स्पिरिचुअल बनाने की कोशिश कर रहा, तो भाई ऐसे लोगों को ना बिल्कुल सुनो ना। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? वरना आज नहीं तो कल आप पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो जाओगे, आपका मन इस दुनिया में लगेगा ही नहीं। आपका मन जो है नहीं कि जो भी आप काम धंधा कर रहे हो उसमें आपका बिल्कुल भी मन वगैरह लगेगा ही नहीं, क्योंकि आप ऐसे लोगों को सुन रहे। और आज नहीं तो कल जैसा हम जिन्हें सुनते हैं ना, वैसे ही हम बनते चले जाते हैं, वैसे ही हमारा दिमाग होता चले जाता है, हमारा दिमाग इसी तरीके से काम करता है। तो इसलिए जो मैं बोल रहा ना, थोड़ा सा ऑब्जर्व कर करके देखो। आपकी नहीं भी स्पिरिचुअल पर्सन को उठा करके देख लो। मैं हर किसी बंदे की बात नहीं कर रहा, क्योंकि जो असली स्पिरिचुअल पर्सन वगैरह होता है ना, ठीक है, या जो बहुत पावरफुल स्पिरिचुअल पर्सन वगैरह होता है, वो वैसे तो पब्लिक के बीच में आता ही नहीं, ऐसे भाषण वगैरह देने, ऐसे स्पीच वगैरह देने। समझ रहे मैं क्या बोला? क्योंकि ऐसे बंदों को तो अकेले रहना पसंद होता है ना, लोगों के बीच जाने में तो वैसे ही अनकम्फर्टेबल फील करते हैं। तो मैं ये बोला, आप जितने भी स्पिरिचुअल पर्सन वगैरह है ना, तो आप नॉर्मली उठा करके देख लो, मैक्सिमम उनमें से 90% 95% फेक ही मिलेंगे, जिन्हें अभी हम फॉलो कर रहे हैं, जिन्हें अभी हम सुन रहे। डीपली थोड़ा सा समझ करके देखो, आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में वे खुद माया में फंसे पड़े हुए हैं। ठीक है, वे खुद बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे, बड़े बड़े पर्स लेकर के घूम रहे, 12-12 लाख के, 13-13 लाख के, बड़ी बड़ी घड़ी पहन रहे, आईफोन ले रहे, ये वो है। ठीक है, एक थोड़ी सी कथा के, जबकि कथा में क्या है, कुछ भी नहीं, लाओ मुझे बुलवा दो, 15 मिनट बुलवा दो, 30 मिनट बुलवा दो, जबकि वे तो बुक में से पढ़ करके बोलते हैं, मैं वैसे ही बोल दूंगा। ठीक है, और ले रहे कितने, 5-5 लाख रुपए चार्जेस, 6-6 लाख रुपए चार्जेस, 7-7 लाख रुपए चार्जेस। और स्पीच क्या देते हैं, ठीक है, कि भाई मोह में ना फंसो, माया में ना फंसो, जबकि अपने आप खुद माया के पूरे मजे कर रहे हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा भाई, ऐसे लोगों को मत सुनो, क्योंकि ऐसे लोग झूठे होते हैं, आपको खुद ही समझ में आ रहा होगा। तो अगर आप ऐसे लोगों को सुनोगे ना, तो आप आज नहीं तो कल लिख सकते हो मेरी बात है कि आप बुरी तरीके से फंसने वाले हो। ठीक है, आपने ना नॉर्मली एक चीज़ नोटिस की होगी, मैं कभी भी ना किसी भी वीडियो में ये नहीं बोलता कि भाई आप पूरे के पूरे स्पिरिचुअल हो जाओ और इन सब चीज़ों से ध्यान हटा दो, या मोह माया सब बेकार है, रिश्ते वगैरह सब बेकार है, क्योंकि हर चीज़ की अपनी एक वैल्यू है। खास करके रुपए तो बिल्कुल भी बेकार चीज़ है ही नहीं, रुपयों को भगवान बोला जाता है। ठीक है, तो जो भी आपको ये फालतू की बातें हुए बोलता हुआ नजर आए ना कि भाई माया में कुछ नहीं रखा, कुछ नहीं रुपयों वगैरह में रखा, तो तुरंत का तुरंत उन्हें सुनना बंद कर दो, वरना आज नहीं तो कल आप बहुत बुरी तरीके से फंसोगे। ठीक है, थोड़ा सा समझना, जो चीज़ें मैंने बोली ना, हो सकता है आप में से लगभग बहुत सारे लोगों को गलत लगे, लेकिन फिर भी ना मेरी बातों को थोड़ा सा डीपली सुनने की, समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा इस पर विचार करने की कोशिश करना, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि एक्चुअली में जो है नहीं कि मैं ये चीज़ें क्यों बोल रहा और ये चीज़ें सही बोल रहा, मैं गलत बोल रहा, कुछ इस तरीके से। ठीक है, उम्मीद है जो मैं बोलना चाहता था काफ़ी हद तक समझ गए होगे। ठीक है, बाकी कमेंट सेक्शन खुला हुआ ही है, अगर कुछ क्वेश्चन वगैरह हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नंबर आ रहा होगा, डायरेक्ट व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।